फिर बड़ी खबर आई है कि होली में चीन की लंका लग गई है। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर है कि करीब करीब चीन को होली के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी है। इस बार होली पे इंडियंस ने चाइनीज को बड़ा धचका दिया है। हर साल होली के त्योहार पर चाइना जो है वो इंडियन मार्केट में अपने होली प्रोडक्ट थ्रो करता था और 2 से 3 दिनों में 10.5 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाता था। लेकिन इस बार इंडियंस ने होली पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है, जिसकी वजह से चाइना को अच्छा खासा घाटा हुआ है। इस होली के त्यौहार पर इंडिया ने बायकॉट किया है चाइना की प्रोडक्ट्स का। पिचकारी से लेके रंग हो और होली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का जो है इंडियंस ने बायकॉट किया है और चाइना की मार्केट को एक दिन में 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी होली पर भारतीय उत्पादों का बोलबाला रहा और इस बार एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार होली पर हुआ, जिसमें लगभग दिल्ली में लगभग 2500 से 3,000 करोड़ रुपए का ये व्यापार हुआ। जहां गुब्बारे की लगातार मांग रही, वहाँ चंदन, पिचकारी और इस प्रकार की अनेक वस्तुओं की मांग रही। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है और परंपरा जो पहले चीनी सामान जो यूज़ किया जाता था, चीन का लगभग पूरी तरीके से न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सबने मिलकर के बायकॉट किया है और होली इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय होली के रूप में मनाई जाएगी पूरे देश में। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि भारत ने चीनी प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया इस होली के अवसर पर और चीनियों को 10,000 करोड़ DDH का चुना लगा दिया। इस बार भारतीयों ने छीने सामानों का बहिष्कार कर अच्छा किया या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। भारत में होली की मान्यता कितनी अधिक है ये तो हम सभी को मालूम। ऐसे में भारत में इस दौरान बाजार अपने चरम पर होता है और लगातार खरीद बिक्री लोग करते हैं। जनता भारी खरीदारी करती है तो बाजार में कारोबार भी होली का बहुत बड़ा होता है। रंगों के इस त्योहार में बड़ी संख्या में हजारों करोड़ रुपए के लेन देन होते हैं, सामानों की बिक्री होती है। ऐसे में होली के त्योहार में चीनी पिचकारी से लेकर चीन के कई तरह के सामान भारतीय बाजार में घुसपैठ करते रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का असर कुछ इस तरह है कि हर बार अब चीन रंगों का त्योहार होली हो या दिवाली मात खा रहा है और एक बार फिर बड़ी खबर आई है कि होली में चीन की लंका लग गई है। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर है कि करीब करीब चीन को होली के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी है। जानकार बताते हैं कि चीनी सामान का न केवल व्यापारियों ने बल्कि आम लोगों के तरफ से भी पूर्ण बहिष्कार हो रहा है। होली से जुड़े सामान का देश में आयात लगभग 10,000 करोड़ का होता था, जो अब लगभग ना के बराबर हो गया है। इस बार होली की त्योहारी बिक्री में चीन के बने हुए सामान का व्यापारी और ग्राहक दोनों बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना। वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर्फ है, बोनस ब्रांड है, हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, वो ट्रस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। बस वैसे कि मैं अब इंडिया घूम के भी आया हूँ, मैं पर्सनली, मतलब हम लोग घूम के भी आए। अब इंडिया में जब भी जाते हैं ना, हम लोग बड़े स्टोर्स पे जाते थे, तो इवन फॉर सिगरेट पैक, तो वो जो बड़ा स्टोर होता था वो कहता था कि यार आप वो जो सामने ठिया लगी हुई है ना, आप उससे जाके सिगरेट ले। हम बोलते थे क्यों? क्योंकि बोले कि हम उसने अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसको प्रमोट करने के लिए, यू नो। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट जो कि आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं। एंड इवन हियर, लाइक ओवर हियर इन पाकिस्तान, हिंदूज आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट विच इज़ नोन टू इंडियंस। तो बट द ओनली पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे, आइदर दे आर मुस्लिम्स, आइदर दे आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, एनी सिक्स, एनीवन।
तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रोडक्ट को अपने लोगों पे ही ट्रस्ट नहीं करते। तो इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। हाँ, यस, इतना अच्छा काम किया हाँ, उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी, दिस इज हाउ अ नेशन राइज व्हेन यू कम अप विद द सेम वन पॉइंट एजेंडा। ठीक है, जब आपके अंदर डिवीजन जो है वो आप उसको कम करते हैं और आप एज अ नेशन एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो आपका सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो। तो होली एक रिलीजियस एक्टिविटी है और इंडिया इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो चाइना को अगर देखा जाए एज अ प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल परचेज होती है। तो होली का एक इवेंट था, उन्हें पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लोगों ने सबसे बड़ा इसके ऊपर एक अकीदत है, मनाने वाला एक है त्यौहार, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडिया 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर, दिस इज़ रियली अ हैंडसम नंबर। तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना लेगा तो आपका पैसा ऑफशोर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको देगा, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब विद इन द कंट्री एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हो, तो फिर कनेक्टिविटी एज अ ह्यूमन एक कम्युनिटी के अंदर होती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर देते हैं, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड टिल नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम और फेस्टिविटी होली। एंड सेकेंडली इसके consequences आई थिंक इन फ्यूचर दिस कैन ओनली बी अ स्टार्ट फ्रॉम द होली। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। अगर इस इनिशिएटिव को, इस स्टार्ट को वो आगे एज अ रूटीन मैटर बना लेते हैं, उसको हर फेस्टिविटी में इस तरह से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन जाती है, फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली कूल थिंग जो कि इस हमारे रीजन के अंदर नज़र आएगी। तो आई रियली लव द आइडिया एंड आई थिंक इंडियन पीपल एंड इंडियन गवर्नमेंट डिजर्व टू बी। मैं तो ये कहूँगी कि यार ये लोग कहाँ से सोचते हैं, हर चीज़ के अंदर बिजनेस कैसे निकाल लेते हैं। और मतलब लाइक मुझे तो लगता है जैसे इंडिया की वजह से चाइना आइसोलेट होके रह गया, यू नो। मतलब कंपनीज वहाँ से जो है वो मूव कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं, और शिफ्ट भी इंडिया में कर रही हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मतलब लाइक अनबिलीवेबली परफॉर्म करते हुए, इतना स्ट्रैटेजिकली परफॉर्म करते हुए। आपको पता है ना कि जब हम लोग जियोग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया को कितना एज है कि उनके पास अपने सी पोर्ट्स हैं, और वो लोग जो है बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ को कितना ज़्यादा जो है वो एक प्रिविलेज थिंग समझती हैं। चाइना बिकॉज इसके पास कोई बॉर्डर नहीं है, तो वहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, चाइना अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है तो वो उनके लिए जो है वो एक्सपेंसिव रहेगी। बट बीइंग विद इंडिया, जब उनके पास अपनी पोर्ट भी है और अपनी सारी सप्लाईज भी हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो बिज़नेस की बात करते हैं, हम लोग जब भी इंडिया की बात की है, हमने जब भी देखा है कि इंडिया ने अपने बिज़नेस में कोई भी इनोवेशन क्रिएट किया है या फिर कोई भी नया स्टेप लिया है, इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ बेनिफिशियल स्टेप। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को डेप्थ में अगर देखें, आपने बात की जी कि 10,000 करोड़ का बिजनेस चाइना करता था, अब वो 300 करोड़ पे आ गया। एक मेजर लॉस चाइना को फेस करना पड़ा, ठीक है। आप इवन दो इंडिया जो है वो दुनिया भर की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया का जो बॉलीवुड है कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री। उनके सिनेमैटिक ड्रोन्स कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हर मूवी के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनके सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इंडिया ने उसको बैन कर दिया 2020 में, आई गेस उन्होंने बैन कर दिया। बैन क्यों किया है ये मैं बताती हूँ आपको। बैन इस वजह से किया है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, ठीक है, अनलेस और अनटिल आप हमें प्रूव करें कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप जो है वो जर्मनी से या फिर समवेयर एल्स आप उसको कर सके, वरना आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर घर में अपने बनाना पड़ेगा। इंडिया ने फोकस किया मेड इन इंडिया पे, मेड इन इंडिया की क्वालिटी पे, मेड इन इंडिया की वर्थ पे,
और इंडिया आप देखें आज वो कहाँ पर पहुँच गया। हाँ, इंडिया ने कहा है कि भाई जो कुछ आप लोग बाहर से मंगवाते हो